वक्फ बिल के नाम पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा। आज स्थिति भले ही सामान्य हो गई हो, लेकिन बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा कोई हिंदू नहीं भूल सकता। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न सिर्फ इस पूरे कांड को मुखदर्शन की तरह देखती रही, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि उनकी ही पार्टी के बड़े नेताओं ने इस हिंसा की साजिश रची। लेकिन इस हिंसा के खिलाफ जिसने बेखौफ और बुलंद आवाज में हिंदुओं के हक में अपनी आवाज उठाई, वो नाम था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। आज हिंसा को बीते हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से अपनी कथा के दौरान बंगाल के हिंदुओं का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम ताना अधिकारी है। हिंदुओं की आवाज बनकर सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के लिए अक्सर बोलने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हरियाणा के पंचकुला में कथा करने पहुंचे, तो यहाँ भी उन्होंने लोगों का मन मोह लिया। अपने कथा के दौरान उन्होंने एक बार फिर से बंगाल के हिंदुओं को याद किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल समेत पंजाब में हिंदुत्व को जगाने की जागरूकता है। ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इलाके में लालच देकर और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। कहा कि जब अमीर हिंदू गरीब हिंदू का सहारा बनेगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा। अब बाबा बागेश्वर की इन बातों को समझें तो यहाँ वो बंगाल हिंसा का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में ये बंगाल में वक्फ बिल के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो तांडव हुआ, पूरे देश ने देखा। किस तरीके से राजनीतिक हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और वहां हिंदुओं की क्या स्थिति हो गई, ये सभी ने देखा। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एसआईटी की रिपोर्ट काफी चर्चा में रही, जिसमें इन हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे किए। हमने उस रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस की वीडियो भी बनाई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वक्फ बिल के दौरान हुई हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ किस हद तक बर्बरता की गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पुलिस और उनकी पार्टी को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर वहां के हिंदुओं के लिए तरस आने लगी। ममता बनर्जी जो कि घटना को कंट्रोल रखने की बात किया करती थी, उस रिपोर्ट ने उनकी इन सारी दावों और बातों को झुठला दिया। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने के खिलाफ लगातार बीजेपी और हिंदू समर्थक लोग आवाज उठाते रहे हैं। याद होगा कि पहले भी बाबा बागेश्वर ने कई बार बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को घेर चुकी है और हिंदुओं के खिलाफ साजिश की बात कह चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री का बंगाल के हिंदुओं को लेकर ये कहना कि उन्हें जागरूक होने की जरूरत है, तो इससे वो ये भी कहना चाहते हैं कि बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही अराजकता और प्रताड़ना के खिलाफ हिंदुओं को जागरूक होना होगा। हिंदू बहुल राज्य होने के बाद भी जिस तरह से वहां पर हिंदू त्योहारों को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोर्ट से इजाजत मांगनी पड़ती है, टारगेट किलिंग का शिकार होना पड़ता है, तो ऐसे राज्य की मुखिया चुप रहती है। ये सब हिंदुओं को दिखाता है और समझना होगा कि आखिर उनके हक के लिए कौन खड़ा है और कौन उनके विरोध में खड़ा है। इस खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।